बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी वजीर आजम के मशीर की अहम मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारतीय फौज की एलओसी पर गैर मामूली नकलो हरकत, सरहद पर लगी बाड़ काट दी गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के खतरनाक अज़ाइम के हवाले से दुनिया को खबरदार कर दिया। नैब की बड़ी कार्रवाई, नैब ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। भारत की पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारियां, पाक फौज भी पूरी तरह तैयार। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार साबर शाकर ने भारत के खतरनाक अज़ाइम के हवाले से बड़ा इंकशाफ कर दिया। तक़सीम हिंद की मुखालफत करके हमने जिना का पैगाम ठुकराया, असदुद्दीन अवैसी का बड़ा इतराफ़। जोहरी मुआहिदा, ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमेरिका को दो टोक फैसला सुना दिया। जापान और पाकिस्तान के दरमियान तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम करने के बड़े मुआहदे तय। इस्लामी तावन तंजीम OIC ने भारत में मुस्लिम अक़लियतों और मुक़द्दस मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का बड़ा मुतालबा कर दिया। तवानाई के शोबे में बड़ी खुशखबरी, मुल्क में तेल और गैस की तलाश में दो बड़ी कामयाबियां मिल गईं। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी वजीर आजम के मशीर ने अहम मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जापानी वजीर आजम के मशीर ने खित्ते में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को तस्लीम किया। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबे ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के वजीर आजम के मशीर ने अहम मुलाकात की है। मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी को मजीद वुसअत देने के अज़म का इयादा किया गया। ISPR के मुताबिक अमन के लिए पाकिस्तान और जापान की कोशिशों के मजीद फरोग पर इत्तफाक किया गया। जापानी वजीर आजम के मशीर ने खित्ते में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को तस्लीम किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि LOC पर भारत की खिलाफ वर्जियां बढ़ चुकी हैं। वहां भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत देखने में आ रही है। इंटेलिजेंस अदारों ने LOC पर नई पेशरफ्त को रिपोर्ट किया है। ये सारे अवामिल अमनो अमान के लिए खतरा दिखाई दे रहे हैं। सीज फायर खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो चुका है। सरहद पर लगी बाड़ कई जगह से काटी गई। सारी सूरत हाल के पीछे हमें सोचा समझा भारतीय मंसूबा दिखाई दे रहा है। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मोदी सरकार के इकदामात से भारत में कशीदगी अरूज पर है। भारत के मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इकदामात का कोई साथ नहीं दे रहा। मतनाज़ा तरमीमी शहरियत एक्ट के खिलाफ पूरी दुनिया में भारतीय एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में शामिल लोग समझते हैं मोदी सरकार ने सेकुलर इंडिया का नजरिया दफन कर दिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दुनिया अभी तक खामोश है। खामोश रहने वालों को बताना चाहता हूं कि ये खामोशी खतरनाक है। ये खामोशी पूरे खित्ते को खतरे से दो चार कर सकती है। जब दो एटमी ताकतें आमने सामने हो तो बात खित्ते में महदूद नहीं रहेगी, बल्कि बहुत दूर चली जाएगी और इसके असरात आलमी सतह पर होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नैब ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक एहसन इकबाल को स्पोर्ट सिटी नारोवाल केस में गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि इससे पहले नैब रावलपिंडी ने नारोवाल में छापा मारकर स्पोर्ट सिटी का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया था। जराये के मुताबिक नैब की तफ्तीशी टीम ने स्पोर्ट सिटी नारोवाल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने तमीरात के मेयार का जायजा लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार साबर शाकर ने दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान में दरअंदाजी करने के लिए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। साबर शाकर ने कहा है कि भारत के जारहाना अज़ाइम के हवाले से
पाकिस्तान के इल्म में बहुत सी खबरें आई हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने ट्विटर पर एक बयान दिया है, जिसमें आलमी बरादरी को भी मुतनब्बा किया गया है और भारत को भी मुतनब्बा किया गया है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी ही लगाई गई बाड़ को मुख्तलिफ मकामात से काट कर इसमें से अपनी फौजी गाड़ियों और टैंक वगैरह गुजारने के लिए रास्ता बनाया है, ताकि पाकिस्तान में दरअंदाजी की सूरत में कोई एडवेंचर किया जा सके। गोलाबारी तो खैर मामूली बात थी, अब भारतीय फौज ने मिसाइल भी नस्ब कर दिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी सरहदों पर अपनी फौजें मुकम्मल तौर पर तैनात कर दी गई हैं और मुतल्लिका ममालिक को भी बता दिया गया है कि हमारे पास भारत की जंगी तैयारियों से मुतल्लिक तस्वीर हैं और ग्राउंड पर ये सूरत हाल है, जिससे पता चलता है कि भारत कोई एडवेंचर करना चाहता है तो ऐसे में हमारी तरफ से कोई रियायत नहीं की जाएगी। जबकि भारतीय हुकाम को भी मुख्तलिफ अस्करी और गैर अस्करी चैनल के जरिए खबरदार कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद के दारुल इस्लाम में मुनक्कद एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि हमने जिना के पैगाम को ठुकराया है और मुल्क की तकसीम की मुखालफत की है। इस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि हम CAA की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें मजहब को बुनियाद बनाया गया है, हम बाहर से आने वाले पनाहगजीनों के खिलाफ नहीं। उन्होंने बीजेपी पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि दुनिया में बहुत से इस्लामी ममालिक हैं तो हमें इन ममालिक मसलन सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया वगैरह से कोई वास्ता है। हम भारत में पैदा हुए हैं और यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। एहतजाजी जलसे में जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस की बर्बरियत पर गम और गुस्से का इजहार भी किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अगर आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुआहदे में ईरान के मफादात हासिल ना हुए तो ईरान इस मुआहदे से अलग होने का फैसला कर सकता है। गैर मुल्की खबर साझारे के मुताबिक अपने दौरा जापान के दौरान जापानी वजीर आजम से टोक्यो में मुलाकात में हसन रूहानी का कहना था कि ईरानी मुश्किल के साथ मुज़ाकरात में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने में कामयाब होते हैं तो ईरान इसकी पाबंदी करेगा। ईरान को इसके मफादात नहीं मिल पाते तो तेहरान इस मुआहदे से अलग हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान ने जौहरी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। मुआहदे से अमेरिका की दस्तबरदारी के बाद भी ईरान सब्र का मुजाहिरा कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जापान और पाकिस्तान के दरमियान तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम करने का मुआहदा तय पा गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम करने के सिलसिले में मामले खसूसी जुल्फी बुखारी ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इस सिलसिले में वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज में एक तकरीब मुनक्कद हुई। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में जापान के वजीर आजम के मुशीर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में जुल्फी बुखारी के साथ सेक्रेटरी खारजा सहील महमूद भी मौजूद थे। इस मुआहदे से दोनों ममालिक में ताल्लुकात मजबूत होंगे। जापान में रोजगार के लिए फनी महारत के साथ जापानी जबान जानना भी जरूरी होगा। जापान को 3,40,000 के करीब तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत की जरूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने भारत में मुस्लिम अक़लियतों और मुक़द्दस मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। भारत में मुतनाज़ा शहरियत के बिल और बाबरी मस्जिद के फैसले पर तशवीश का इजहार किया और इस हवाले से OIC सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस्लामी ताउन तंजीम को भारतीय शहरियत के कवानीन पर तशवीश है। भारत की मौजूदा सूरत हाल से मुसलमान अक़लियत मुतासर हो रही है। OIC के मुतल्लिका आलमी असूल अक़लियतों के हकूक़ की बिला तफरीक ज़मानत देते हैं और इन असूलों के खिलाफ मज़ीद इक़दामात तनाव का बायस बन सकते हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। तवानाई के शोबे में बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुल्क में तेल और गैस की तलाश में 2 बड़ी कामयाबियां मिल गईं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोलियम ने सिंध और बलूचिस्तान में तेल और गैस की बड़ी दरियाफ्त का ऐलान करते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी इस दरियाफ्त के हवाले से आगाह कर दिया।
जबकि पीपीएल की दरियाफ्त में दीगर कंपनियों को भी इश्तराक है। पीपीएल का कहना है कि खैरपुर सिंध में 2 करोड़ 86 लाख क्यूबिक फीट गैस दरियाफ्त हुई है और कुएं से योमिया 152 बैरल तेल भी हासिल होगा। पीपीएल को मरकंड बलूचिस्तान से भी गैस और तेल का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। मरकंड कुएं से 1 करोड़ 7 लाख क्यूबिक फीट गैस दरियाफ्त हुई है और इस कुएं से 132 बैरल योमिया तेल की भी दरियाफ्त का ऐलान किया गया है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।